में आंधी तूफान और बारिश। केरल और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश। गोवा और महाराष्ट्र में कई हिस्सों में बारिश हुई। पुणे और नासिक में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। हिमाचल उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश से यहां मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। लगातार जिस तरीके से मौसम बदलता नजर आ रहा है, पूरे देश भर में इसका असर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वक्त में जब बारिश होती है तो ऐसे में अब ये जो तेज बारिश है वो केवल खाली मानसून वाली बारिश नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इससे पहले धूल भरी आंधी आती है। और धूल भरी आंधी का जो पूरे पिछले दिनों में सिलसिला देखा गया है वो काफी भयावह था, जिससे लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। अब ऐसे में ये बारिश जो भी तेजी से लगातार हो रही है, इसके चलते लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ लोगों को दफ्तर से आवाजाही में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है। बारामती, सोलापुर में बांध टूटने से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। भारी बारिश से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। सोलापुर में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन देखा जा रहा है, तो मुंबई में बारिश से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो देखिए, बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भर गया है, जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। किसानों की खेती जो है वो बर्बाद होने के कगार पर आ गई है, जिसके चलते किसान जो है वो खासे चिंतित हैं। और इसी के साथ लगातार यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां से नदी नाले हैं वो सब उफान पर आ चुके हैं। उन इलाकों में सबसे अधिक परेशानियां जो हैं इस वक्त देखी जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मौसम ने अचानक करवट ली और उसके बाद के हालात हैं, उसके बाद की स्थिति है, किस तरीके से यहाँ पर कुदरत का कहर बरपा है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी में फंसे लोग, मुसीबतों में फंसे लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद कर रही है। किस तरीके से यहाँ पर लोगों को सहायता जो है वो पहुंचाई जा रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और लोगों को रेस्क्यू करने का काम जो है वो किया जा रहा है। हालात काफी जगहों पर काफी गंभीर बने हुए हैं। बारामती में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, बारिश के बाद यहां पर बांध टूट गया है, जिसके चलते बाढ़ जैसे हालात यहां पर बने हुए हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि रास्ते में जो कुछ भी आता है उसको अपने साथ बहकर ले जाता है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना इस वक्त जो है देश भर के अलग अलग राज्यों में करना पड़ रहा है। मौसम के इस मार को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ पर 2 तस्वीरें आप देखेंगे और इसमें समझेंगे। पहली तस्वीर बारामती की है, जहां पर बांध टूटा, पानी का बहाव, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ पर किस कदर अपनी बाइकों को, अपने वाहनों को लेकर जा रहे हैं, यानी कि खुद की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए सोलापुर में यहाँ पर बारिश से जो भारी तबाही आई है, पानी जो हर जगह पर भर गया है, बाढ़ जैसे हालात जो बन गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को रेस्क्यू यहाँ करने के लिए पहुंची हैं। और चलिए आप मुंबई का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि मुंबई में भी भारी बारिश के चलते लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। शायद क्या कुछ स्थिति है, जल भराव की समस्याएं बेहद उत्पन्न हो चुके हैं मुंबई की सड़कों पर। जी पिंकी, देखिए आधी रात से जो है तेज रफ्तार के साथ जो बारिश हुई है, और ये अचानक बारिश, हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी तो किया था, लेकिन इतनी ज्यादा तेज बारिश यानी 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से जो है तूफान के साथ ये बारिश मुंबई और मुंबई के सटे इलाकों में जो हुई है, तो इसको लेकर बड़ी तबाही देखी जा रही है। कई जगहों पर मुंबई के जो भी निचले इलाके हैं उन सब जगहों पर पानी भर गया है, जिनमें से दादर, परेल, हिंद माता और सबब में जो है अंधेरी और सांता क्रूज, इन सारी जगहों में जो है पानी भर गया है। अगर बात करें रेलवे की, जो है जो रोजमर्रा की, चूंकि सुबह सुबह लोग ऑफिस आने के लिए तैयार थे, तो 15 से 20 मिनट जो है वेस्टर्न और सेंट्रल दोनों लाइनों की ट्रेनें जो है देरी से चल रही हैं। इसके साथ साथ जो है अभी भी बारिश हो रही है और मुंबई के अलग अलग हिस्सों में जो है पानी भरा है। चूंकि अचानक बारिश ने जो है बीएमसी को भी मौका नहीं दिया कि वो जो है साफ सफाई कर सकें, जिसकी वजह से जो है पानी की निकासी में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो है मौसम विभाग ने मुंबई में जो है आने वाले 3 घंटों के लिए जो है रेड अलर्ट जारी किया है। 3 घंटों में तेज बारिश के इम्कान जताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो तटवर्ती इलाके हैं, जैसे रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और नासिक, ये सारी जगह जो है, इन सब जगहों पर जो है तेज हवाओं के साथ तेज बारिश के जो है रिकॉर्ड किया जो है इम्कान बताया जा रहा है। ये मौसम विभाग ने ऐसी घोषणा की है। आज की बात करें तो जो मौसम विभाग ने आज का जो डेटा दिया है वो मैं आपको बता देता हूं। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मुंबई में कहां कितनी बारिश हुई, ये जानकारी मैं आपको दे देता हूं। मुंबई की बात कर रहा हूं मैं। नरीमन पॉइंट यानी नरीमन पॉइंट में 40 मिलीमीटर, और उसके साथ साथ ग्रैंड रोड इलाके में 36 मिलीमीटर, मेमनवाड़ा यानी इसी आसपास के इलाके में जो है 35, और बाकी जो इलाके हैं इन सारे इलाकों में 30 से 35, और भाईखला इलाके में 21, और आसपास के जितने भी इलाके हैं 14 से 21, यही सारी
जो मौसम विभाग की जानकारी है उनके मुताबिक ये रिकॉर्ड दिया गया है। हालांकि अब कई स्कूल और दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है वो बंद कर दिए गए हैं। मना किया गया है कि बच्चों को वो स्कूल लेकर ना आए, क्योंकि हालात आगे 3 घंटे तक बेहतर नहीं हो सकते, तेज बारिश हो सकती है और अभी भी बारिश हो रही है। उसके साथ साथ इसका सबसे ज्यादा असर जो है ट्रैफिक पर पड़ा है, क्योंकि पानी भर गया है, पानी जमा हो गया है, तो इसकी वजह से कई इलाकों के रास्ते बंद हो गए हैं। तो इसलिए मुंबई की जो बिल्कुल। ट्रैफिक है उसे दूसरे इलाकों में डाइवर्ट किया जा रहा है। जी ठीक है, जी। ठीक है। शायद बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। और अब आपको दिखाएंगे टेलीविजन पर 5 वो तस्वीरें जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से मौसम की मार इस वक्त देशवासियों पर पड़ रही है। बारामती की पहली तस्वीर आप देखिए, बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं, घर आधे डूबे नजर आ रहे हैं। सतारा की तस्वीर उसके बाद देखिए, यहाँ पर भी हालात बिल्कुल ठीक उसी तरीके से बने हुए हैं, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सोलापुर की तस्वीर आप देखिए, सोलापुर की तस्वीरें तो वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि गाड़ियां यहाँ पर डूबते नजर आ रही हैं। पानी का जो स्तर है वो बेहद ऊंचा पहुंच चुका है। जेजे फ्लाईओवर की तस्वीरें हैं, जहां पर फराटेदार रफ्तार में गाड़ियां दौड़ा करती थी, अब वहां पर इन गाड़ियों की रफ्तार जो है वो बिल्कुल धीमी पड़ चुकी है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पास की ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हालात उत्पन्न हो चुके हैं। और इसी के साथ रुकेंगे, अब एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।